हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजकुमार मंडल और हम इस वीडियो में जावा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है लूप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लूप्स के टाइप्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें लूप्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, हम क्यों लूप्स का यूज़ करते हैं और हमें लूप्स का यूज़ क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। बेसिकली मैं एक जावा का नॉर्मल कोड लिखूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जावा का एक बॉयलर कोड लिखा हुआ है। ये हमारा जावा का बेसिक बॉयलर कोड है। अब हमें जो काम दिया गया है, अगर हमें काम दिया जाता है कि हमें ये दो स्टार को 3 बार प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते, हम कोड में यहाँ पे लिखते अगर हम ये वाला पूरा ये तीनों लाइन लिखेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो हमारे पास ये वाला आउटपुट हमें मिलेगा। तो अगर हम यही वाले क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अगर 2000 बार प्रिंट कराते हैं तो हमें यही वाले लाइन को 2000 टाइम्स लिखना होगा, जो हमारे कोड का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ा देगा, स्टोरेज का भी और टाइम का भी। तो ये हमारे लिए एक अच्छा कोड लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं करेगा। मतलब कि जहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन वाला कोड लिखे जाते हैं उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास एक कॉम्पैक्ट स्टोरेज वाला कोड लिख के आए और हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए वो मिनिमम टू मिनिमम आए। तो अगर यही वाले सवाल को हम लूप्स की मदद से बनाएं तो हम बहुत ईजिली और बहुत मिनिमम कोड लिखकर हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम अब लूप्स का टाइप पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन से लूप्स के टाइप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लूप्स का पहला टाइप है वो हमारा है फॉर लूप। और जो हमारा सेकेंड लूप का टाइप है वो हमारा है डू वाइल लूप। और जो हमारा लूप्स का थर्ड टाइप है वो हमारा है वाइल लूप। तो मैं आपको इसका बेसिक मतलब बता देता हूँ कि हम ये तीनों लूप्स को यूज़ हम एक ही तरह के काम को करने के लिए करते हैं, बट हम थोड़े मॉडिफाई करके लूप्स के टाइप को बनाया गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो हम पहले समझेंगे फॉर लूप को। तो जो बेसिकली फॉर लूप दिखता है कोड में वो इस तरह दिखता है। फॉर लूप का हमें जब हम फॉर लूप को डिक्लेयर करेंगे तो हमें फॉर कीवर्ड का यूज़ करना होगा और ये स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद ये पैरेंथेसिस लगाना होगा। उसके अंदर हम तीन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो जो पहला चीज़ हमारा आता है वो हमारा आता है इनिशियलाइजेशन। जो हमारा पहला टर्म आता है लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमारा इनिशियलाइजेशन आता है, और सेकेंड आता है वो कंडीशन, और थर्ड वन हमारा अपडेशन। ये तीनों लिखने के बाद हम एक लूप को सक्सेसफुली क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो भी काम करवाना है वो हम बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लूप को इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि आप एक लूप को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रॉब्लम है कि राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट 3 स्टार 100 टाइम्स। इट मीन्स कि हमें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें 3 स्टार 100 लाइन तक प्रिंट करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लाइन बाय लाइन लिखने जाएं और लाइन बाय लाइन हम स्टार को प्रिंट करवाएं तो वो हमें बहुत ही हार्ड होगा और हमें बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो हम लूप्स का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप जावा का बॉयलर कोड को लिखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बॉयलर कोड को लिख दिया है। अब मैंने जो बताया था कि आपको लूप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट के अंदर तीन चीज़ों को डिफाइन करना है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकेंड कंडीशन
और थर्ड जो हमारा होने वाला है वो अपडेशन। तो जब हम इस तीन चीज़ों को इसके अंदर लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारा लूप सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेशन को लिखते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन को लिखते हैं। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो जो बताएगा कि हमारा जो वेरिएबल होगा, जो हमारा लूप होगा, वो स्टार्ट कहाँ से होगा। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इन टाइप का i इज इक्वल टू 1, मतलब कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है वो हमारा 1 होने वाला है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड टर्म आता है वो हमारा कंडीशन। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन नहीं डालते हैं तो हमारा ये लूप कभी ब्रेक ही नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होने के कारण हमारा कोड कभी फिनिश ही नहीं होगा। इसके वजह से हम एक लूप के अंदर फंस जाएंगे और हमारे ये जो हमारा हार्ड डिस्क का है वो स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं ताकि जब वो कंडीशन फेल हो जाए और फॉल्स दे तब हमारा लूप ब्रेक करे। तो वो कंडीशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया हमें 100 टाइम्स तक प्रिंट करना है, तो हमें उस कंडीशन को लिखना है जहाँ पे वो फॉल्स दे। तो यहाँ पे हम इस लूप को तब तक चलाएंगे जब तक ये जो वेरिएबल है वो लेस देन और इज इक्वल टू 100 का रहता है। तो i लेस देन इज इक्वल टू 100 के, इट मीन्स i का वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाता है तो ये वाला कंडीशन फॉल्स देगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड टर्म आता है वो हमारा आता है अपडेशन। अगर हम बेसिकली यही लाइन को लिख के छोड़ दें तो हमारे पास कभी इस i का वैल्यू अपडेट ही नहीं होगा, और जब i का वैल्यू 1 से कभी 2 ही नहीं होगा तो वो कभी 100 तक रीच ही नहीं करेगा, और जब वो 100 तक रीच ही नहीं करेगा तो वो ये वाला कंडीशन कभी फॉल्स नहीं देगा। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपडेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंडीशन को जहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स दे वहाँ तक वो रीच करे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली i को i+1 करेंगे कि जो भी वैल्यू है i वाले वेरिएबल में उसमें हम एक वैल्यू ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि वो हर लूप जब चलेगा तो वो एक इंक्रीज करते जाएगा, और कभी वो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स देगा और हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जब हम इस तीनों चीज़ को सक्सेसफुली लिख लेते हैं तब हमारा एक लूप बन जाता है जो 100 टाइम तक चलेगा। अब हमें 100 टाइम तक चलाने वाले लूप को क्रिएट कर लिया है। अब जो हमारे पास काम है कि 3 स्टार को प्रिंट कराना है, तो हमें जो यहाँ पे लिखना है हमें इस लूप्स के अंदर बस एक ही लाइन को लिखना है, और यही लाइन हमारे लूप्स यही लिखने के कारण एक ही लाइन से हम जो आउटपुट गेट करेंगे वो हमारा ये सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि जब हम इस कोड को अपने लैपटॉप में या फिर वहाँ पे नोटपैड पे लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आने वाला है वो सिमिलर ये आने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार लैपटॉप में ये कोड को लिखें और इसे चला के देखें कि जो ये क्वेश्चन है जो ये बोला है वो आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब दूसरे टाइप की ओर, जो हमारा होने वाला है डू वाइल लूप। तो जो हमारा डू वाइल दिखता है वो एग्जैक्ट ऐसे दिखता है। जब हम डू वाइल लूप को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक ब्रैकेट डालते हैं और वाइल के अंदर इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम उस कंडीशन को लिखते हैं जहाँ पे वो फॉल्स दे और ये जो लूप है डू वाइल लूप वो ब्रेक हो। बट जो मेजर डिफरेंस है फॉर लूप और डू वाइल लूप के अंदर कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही करेगा। अगर यहाँ पे शुरुआती स्टेज में ही ये कंडीशन हमें फॉल्स देता है फिर भी डू वाइल लूप यहाँ वाले कोड को एटलीस्ट एक बार रन करेगा ही करेगा। इट मीन्स, तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। तो मैं आपको इसे एक क्वेश्चन को लेके और इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डू वाइल का लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे काम डिफाइन करूँगा। तो बेसिकली हम लूप के अंदर क्या करेंगे कि मैं अपना ही नाम को प्रिंट कराऊंगा।
अब ये करने के बाद जब हम इतना लिख देते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा होता है कंडीशन लिखने का। तो बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये फॉल्स हो तो लूप ब्रेक हो जाए और वो चले ही नहीं। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन देते हैं जो हमेशा ही फॉल्स दे। चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको कि 1 = 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 1 है वो कभी भी जो 2 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब कि ये जो कंडीशन है हमारा, ये जो हमारा कंडीशन है वो कभी ट्रू ही नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर वो कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं है तो लूप को कभी चलना ही नहीं चाहिए। पर अगर जब अब इस कोड को रन करते हैं तब जो हमारे पास जो आउटपुट होने वाला है वो एक बार राजू कुमार मंडल प्रिंट हो गया आएगा। इट मीन्स कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हमेशा फॉल्स दे फिर भी वो एक बार इस कोड को रन करेगा ही करेगा, उसके बाद वो आके कंडीशन को चेक करेगा। इसका मतलब कि एक बार वो कोड को रन करने के बाद कंडीशन को चेक करता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है फॉर लूप के और डू वाइल लूप के। तो चलिए हम अपने थर्ड टाइप की ओर बढ़ते हैं जो हमारा होने वाला है वाइल लूप। तो जो हमारा वाइल लूप दिखता है वो बेसिकली ऐसे दिखता है। हम वाइल लूप क्रिएट करते हैं वाइल कीवर्ड की मदद से, और इस ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ एक ही कंडीशन लिखते हैं, या फिर हम 2 कंडीशन भी लिख सकते हैं। हम अपने मुताबिक कितने भी कंडीशन को लिख सकते हैं, बट ये जो टोटल जो कंडीशन होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, तभी ये वाइल लूप चलेगा। अदरवाइज लूप कभी रन ही नहीं करेगा। इट मीन्स कि अगर ये कंडीशन हमें फॉल्स देता है तो ये लूप कभी चलेगा ही नहीं। पर अगर हम जो वाइल लूप का यूज़ करते हैं वो बहुत संभल के करते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है फॉर लूप और डू वाइल लूप के मुताबिक। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये उन लोग से डेंजरस क्यों है। तो अगर आप वाइल लूप को क्रिएट करते समय ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे कुछ आप ऐसा कंडीशन लिख देते हैं जो हमेशा ही ट्रू दे, तो वो क्या करेगा, वो एक इन्फिनिटी लूप में फंस जाएगा और उसकी वजह से वो कभी कोड से निकल ही नहीं पाएगा और वो एक ही चीज़ को बार बार करते रहेगा जब तक कि वो जो मेमोरी है वो फुल होके कोई एरर ना दे दे। तो इसके लिए हम जब भी वाइल लूप यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रख के और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 = 1 कर देते हैं तो ये वाला जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स देगा ही नहीं, और इसके वजह से जो हम कोड लिखेंगे इसके अंदर वो क्या होगा, इन्फिनिटी टाइम्स चलते रहेगा जब तक कि स्टोरेज फुल नहीं हो जाए। और वाइल लूप को जब क्रिएट करेंगे तो बहुत ध्यान से करिएगा।